एक नारी नालियों में होती है, एक नारी है माया और एक है नारी भक्ति। यहाँ बात है माया और भक्ति की। जहाँ भक्ति होती है वहाँ माया नहीं ठहरती है, और जहाँ माया होती है वहाँ भक्ति नहीं ठहरती है। ध्यान देना। सीता जी कौन है? साक्षात भक्ति स्वरूप। और जैसे सीता जी गई तो धनुष को पूजन कियो सीता जी ने, और धनुष को जब पूजन कियो है ना तो गणेश भगवान का चिंतन किया। लला मैं बचपन से तुम्हारी मैया बप्पा की सेवा करती आ रही, हाँ रक्षा करना, जब तक राम जी ना आ जाए तब तक हटना नहीं। धनुष पे बैठ गए गणेश जी, चिंता न करो। और धनुष क्यों नहीं टूटा है? क्यों? गणेश जी भी बैठे, और फिर राम के सिवा किसी और के हाथ से नहीं टूटना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, बड़े 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 वीर जा रहे हैं धनुष को तोड़ने, परंतु तोड़ना तो छोड़ो, धनुष को हिला भी नहीं पा रहे हैं। ऊप से श्रत से कही बारा, 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 लगे उठावन करे नटारा, लगे उठावन करे नटारा, लगे उठावन करे नटारा। ऊप से श्रत से एक ही बारा, और लगे उठावन करे नटारा। एक सहस्र होता है 1000 का, और यहाँ क्या लिखा? भूप सहस्र 10, 10,000 योद्धा एक संग गए, और फिर भी धनुष को नहीं हिला पाए। अच्छा, अगर 10,000 योद्धा धनुष को तोड़ देते तो सीता जी कौन कौन के संग जाती? ये चौपाई जो है कब लिखी गई? एक बार रावण ने तपस्या की भोले बाबा की, और भोले बाबा प्रसन्न हुए। लली लला और कनेक्शन मत काटो दत्ता को माई, बोल गोविंद भगवान की। तो ध्यान देना, रावण पर भगवान प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो रावण ने कही प्रभु जो धनुष हमें दो। भगवान भोलेनाथ ने कही अच्छा धनुष ले जाओ, पर एक बात ध्यान में रखना, यदि तुमने ये कहीं रख दिया तो उठा नहीं पाओगे। हाँ मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय रावण ने कहा प्रभु जी हम रखेंगे ही नहीं, सो धनुष दे दिया, जाओ लेके। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, भगवान की महिमा किसी ने समझ नहीं पाई। भगवान ने जैसे ही कहा भोलेनाथ ने जाओ, रावण रास्ते में जा रहा है, ऐसे भोले की महिमा रावण को बड़ी जोर से लवशंका लगी। अब रावण परेशान, इधर उधर देख रहे, कोई आ जाए तो धनुष पकड़ाए, कहीं जमीन में रख दिया तो उठेगा नहीं। सो उधर से आ गए सहस्रवा अर्जुन, सहस्रवा अर्जुन को धनुष पकड़ाया। रावण लवशंका करने गए, पर पैसा बंद ही ना हो रही, और धनुष में वजन बढ़ने लगा। रावण बोला जल्दी, सहस्रवा अर्जुन बोले भैया जल्दी आओ जल्दी आओ, ये बहुत भारी हो रहा है, जल्दी आओ ना। रावण ने कहा बस 1 मिनट, और इतना वजन बड़ा, इतना बड़ा वजन, सो अर झम जमीन में, और जैसे ही धनुष जमीन में रखो सोई रावण की पैसा बंद। अब रावण आए, सहस्रवा अर्जुन से कहा भैया भोले बाबा ने पहले ही कह दिया था, अगर आपने रख दिया तो उठा नहीं पाओगे। अब सो दोनों लगे उठाने के लिए। ये चौपाई वहां नहीं, यहाँ लिखी है। भूप सहस्र 10 एक ही बारा। भूप कौन है? राजा। राजा कौन है? रावण। भूप सहस्र, सहस्र भुजाएं किनके? सहस्रवा अर्जुन के, और 500 शीश। भूप सहस्र 10, और 10 कंदर नाम किनका है? रावण का। 10 शीश किसके हैं? रावण के। भूप सहस्र 10,
एक ही बारा दोनों लगे एक संग और लगे उठा बन नटा। अरे उठाना तो छोड़ो, हिला भी नहीं पाए। और यही धनुष माता जानकी ने उठाए के महल में रख दियो। तब ये जनक ने अपने मन में संकल्प किया, ऐसे शादी नहीं करेंगे, अपने यहाँ स्वयंवर करेंगे। जो धनुष तोड़ेगा बाई के संग शादी, लली की शादी करेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा जा रहे हैं, नहीं हिला पाए। अब तो बड़ा कष्ट हो गया महाराज जनक को। तो जनक जी ने कहा, मैंने जान लिया पृथ्वी पर कोई सूरवीर नहीं है। बस समझ लिया उन पुरुषों की और संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई महाराज जनक ने कहा, अरे इतनी बड़ी सभा लगी है, मेरी बेटी के योग्य कोई वर नहीं है, चले जाओ। मैंने जान लिया पृथ्वी सूरवीरों से विहीन हो गई। क्या बैठे बैठे मेरा मुंह ताक रहे हो? जनक के आंखों में आंसू आ गए। अरे कुआरी लली रही और बिरथा तेज धनुष की ठान। जनक ने कहा, हमने जान लिया कोई सूरवीर नहीं, चले जाओ यहाँ से। भैया राम तो बड़े सीधे बड़े सरल, राम जी तो शांत रह गए, पर लक्ष्मण को कहाँ बर्दाश्त। अरे जनक जी जरा फिर से तो कहना, क्या कह रहे हो? पृथ्वी सूरवीरों से विहीन हो गई। अगर गुरु की आज्ञा मिल जाए और भैया का आशीर्वाद मिल जाए ना, ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है, सारे ब्रह्मांड को गेंद बना दूंगा। गेंद तो एकदम सभा में सन्नाटा हो गया। बड़े बड़े वीर बहादुरन ने, बड़े बड़े राजा महाराजन ने हिला नहीं पाया, जो छोटी चिड़िया पार उठाएगी। हाँ, और जैसे ही लक्ष्मण ने कहा, विश्वामित्र जी खड़े हो गए। लला लक्ष्मण, अबे तुम आओ, नंबर नहीं, बैठ जाओ। अबे तो नंबर राम को है, तुम तो बहुत जल्दी में कहा बात सब मार गुस्सा को मारे, दांती चबाए रहे, बैठ तो गए। एक मौका मिलता धनुष को गेंद बना देता, गेंद। और मेरे सज्जनों, गुरुजी ने इशारा करो राम जी से, लला जाओ और तुम धनुष को तोड़ो। भगवान राम चले। जैसे ही धनुष के पास में भगवान राम गए, तो मेरे सज्जनों ध्यान रहे, उसी समय राम को याद आया, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया ही नहीं, और धनुष तोड़ने आ गए। प्यारे सज्जनों, तो मेरे भगवत प्रेमियों,
उसी समय राम ने मन ही मन में गुर ही प्रणाम मन ही मन कीना। और इधर तुलसीदास महाराज ने लिखा है, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काउन लखा दे सब ठाड़े, काउन लखा दे सब ठाड़े, काउन लखा दे सब ठाड़े, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े। भैया तीन काम बड़े फुर्ती से हुए। लेत क्या लिया? राम ने किया गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी ने लिया प्रणाम। लेत यानी राम का प्रणाम स्वीकार किया है भगवान ने, मैंने गुरुदेव ने। और राम जी ने मन में सोचा, अगर हमने धनुष को भाई अगर गुरु को झुक के प्रणाम कर ले तो सीता जी के मन में जे न हो जाए, इन्हें हाथ जोड़ ले तो सीता जी ऊपर से गिर के न मर जाए, तो मेरे बंधु को ध्यान रहे। उसी समय राम ने क्या किया है? मन ही मन और गुरु जी ने किया प्रणाम स्वीकार। लेत चढ़ावत धनुष को हाथ में उठाया और गुरुजी को किया प्रणाम। गुरुजी ने स्वीकार किया प्रणाम। चढ़ावत धनुष में चाप चढ़ाई और सीता जी की मांग में सिंदूर। बोले टेंशन मत करो, अब धनुष टूट जाएगा। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, धनुष की चाप को खींचा है। और ध्यान देना मेरे श्रोता बंधुओं, और जनक महाराज के अंदर जो दुख था उसे भी खींचा। और काउन लखा देखी सब ठाड़े, किसी ने नहीं जाना कब धनुष को उठाया है, कब धनुष को चाप चढ़ाया और कब धनुष को तोड़ दिया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। प्यारे सज्जनों,